एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ दिनों पहले मैंने टैमरोन का 2875 f2.8 का एक रिव्यू आपके साथ मैंने शेयर किया था और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हम किस तरह से बिना कैमरे की मदद से इस लेंस को हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे में USB-C टाइप पोर्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप की मदद से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके फंक्शन बटन को, और इसका जो फोकस रिंग है, इन दोनों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा नहीं होता है या बैटरी नहीं होती, चार्ज नहीं होता है, तो हम इस लेंस को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा दोस्तों। चैनल पे अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये डाउनलोड करना क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो उसका नाम है टैमरोन लेंस यूटिलिटी। ये आप लिखते ही नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे इसमें करेंगे आप तो टैमरोन का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। ये आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैक के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो आप रीड कर लीजिएगा। सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपके पास विंडो वर्जन है या फिर मैक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर के दिए हुए हैं। कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए, मतलब जो आपका विंडो है या मैक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ कि डेस्कटॉप पे ये कैसा दिखेगा एप्लीकेशन। तो सिंपली आपको यहाँ पे टैमरोन लेंस यूटिलिटी का ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इसको पूरी तरह से प्रोसेस करें, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि अगर USB-C टाइप पोर्ट दिया हुआ है और बिना कैमरे को अटैच किए हम सिर्फ लेंस को लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर मैक की मदद से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना अच्छा है उतना ये डेंजर भी हो सकता है। क्योंकि कॉशन को अगर आप पढ़ेंगे, सावधानियाँ अगर इसकी आप पढ़ेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जितना अच्छा है उतना डेंजर भी हो सकता है। तो जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो क्या क्या चीज़ों को आपको नहीं करना है कि आपके लिए ये डेंजर साबित हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है कि आप सिर्फ इसके साथ जो आपको USB-C टाइप का ऑप्शन, जो केबल जो मिल रहा है, सिर्फ कंपनी हो, कोई बढ़िया कंपनी का हो, कोई भी अनान फनान कंपनी का केबल का आप यूज़ ना करें इसमें, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, टेक्निकली डैमेज हो सकता है। उसके बाद क्या है कि अगर आप इसमें केबल को डायरेक्ट कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी जो हब आजकल USB हब्स आते हैं, ठीक है, कोई भी अदर हब्स का आप यूज़ ना करें, डायरेक्ट आप इसको लैपटॉप और लेंस से ही अटैच करें, बीच में कोई ऐसा हब्स का यूज़ ना करें। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हो, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो कंप्यूटर है ऑटो स्लिप मोड पे ना हो जाए, ठीक है, पावर ऑफ ऐसा कुछ प्रोसेस ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपको सावधानी रखना है कि जब भी आप अपने लेंस को डायरेक्ट कंप्यूटर, लैपटॉप से जब आप कनेक्ट करके कोई प्रोसेस कर रहे हो, आप लेंस को कभी भी अपने कैमरा बॉडी से अटैच मत करना, और अगर अटैच्ड है पहले से तो उसको कभी भी रिलीज़ मत करना। तो ये आपको देखना है, ठीक है, प्रोसेस के दौरान आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, नहीं तो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कभी भी जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो अपने कंप्यूटर के साथ इसमें, ठीक है, तो कभी भी आप डायरेक्ट सिस्टम को बंद ना करें, कंप्यूटर को बंद ना करें, ठीक है। आपने क्या किया कि प्रोसेस करने के बाद उसको स्लीप मोड में लगा के चले गए, ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस आप ना करें, तब भी टेक्निकली प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये कुछ सावधानियाँ थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो कस्टमाइजेशन है वो कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या उसमें ऑप्शन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या फीचर्स दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर मेन डिस्प्ले देखें तो कुछ इस तरह से पहले स्टार्ट होगा। तो इसमें दिया है कि आप डायरेक्ट सिर्फ लेंस और लैपटॉप, डेस्कटॉप की मदद से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी में लगा हुआ है आपका लेंस, तो उसको लगाने के बाद आपको कैमरे को ऑन करना है, फिर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर फर्मवेयर जो आप डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हमारे पास लेंस है सिर्फ, ठीक है, हमारे पास अभी बॉडी नहीं है, तो डायरेक्ट लैपटॉप से कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो और रिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, ये दो ऑप्शन है। और यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड तो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिंग को कस्टमाइज़ करते हैं, और सबसे पहले दिया हुआ है इसमें रिंग
रोटेशन में एक डिफ़ॉल्ट आता है, दूसरा रिवर्स आता है। डिफ़ॉल्ट तो आप समझ ही सकते हैं जो कंपनी देती है इसमें। रिवर्स में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप अदर ब्रांड यूज़र हैं जहाँ पे क्या है फोकस रिंग को अलग तरह से घुमा के फोकस करते थे, आपके हैबिट में नहीं है तो इसको रिवर्स करके आप अपनी हैबिट को कंटिन्यू कर सकते हो। ये रिवर्स का अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो दोस्तों। फोकस रिंग में एक और सेटिंग दिया हुआ है मैनुअल फोकस मेथड। इसमें जाएंगे तो इसमें नॉन लाइनर और लाइनर का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लाइनर की बात करूँ तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब भी आप फोकस रिंग को रोटेट करेंगे, ठीक है, जो फोकस है वो कितनी स्पीड से चलता है, ठीक है, 1 पॉइंट टू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितनी तेज़ी से चल रहा है। एक तरफ से आप ये समझ लो कि ये रिंग के रोटेशन की स्पीड है जहाँ पे फोकस को वो सिलेक्ट करता है। उसके बाद इसको भी ओके कर देते हैं। तो रिंग पे तो ये दोनों चीज़ों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं जो बटन दिया हुआ है, ठीक है, बटन पे कस्टमाइजेशन में क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। साइन फंक्शन, ये कैमरा से आप जो पहला वाला ऑप्शन है, कैमरा की मदद से आप कोई भी फंक्शन को इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो जो कैमरे में अवेलेबल हो इस लेंस के लिए। उसके बाद दिया हुआ है सेलेक्ट ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। इस बटन का ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस पे आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह प्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा होल्ड 1 सेकेंड। मतलब कि ऑटो फोकस मैनुअल फोकस कैसे करेंगे कि एक बार जब प्रेस करेंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा फास्ट, और जैसे बटन को प्रेस करेंगे तो ये होल्ड होके फोकस करेगा, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब है प्रेस और होल्ड में 1 सेकेंड वो वेट करेगा, उसके बाद फोकस होगा। चलिए उसके बाद हम प्रेस पे या किसी पे भी करके हम यहाँ से सेव कर देते हैं इसको। उसके बाद हम इसको भी सेव कर दें। किसी भी फंक्शन को सेव करना होगा तो सेव करके रिटर्न कर देना आप, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो अगला जो फंक्शन इसमें कस्टमाइज़ है फोकस प्रीसेट। अब फोकस प्रीसेट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। फोकस प्रीसेट को अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप अपने ऑटो फोकस के स्पीड को, ठीक है, स्लो और फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, स्लो और फास्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट आगे और पीछे है, ए और बी पोजीशन समझ सकते हैं, तो जो दोनों में फोकस की स्पीड होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, ठीक है, फास्ट होगी, वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अब रिंग फंक्शन आ जाता है जिसमें फोकस और अपर्चर दिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि आप जो रिंग है ना फोकस मैनुअल वाला, उसको फोकस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और उससे आप पावर अपर्चर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे आप रिंग को रोटेट करेंगे, अपर्चर वैल्यू अप एंड डाउन होगा, और ये फंक्शन बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो अपर्चर बना दीजिए या फिर फोकस करेगा। इसके अंदर चलते तो देखिए प्रेस एंड होल्ड फोकस के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद अपर्चर करेंगे तो रोटेट करते अपर्चर वैल्यू चेंज होगा। इसके बाद देखते हैं लास्ट में जो दिया हुआ है ऑप्शन। बाकी आप अगर किसी भी फंक्शन पे जाते हैं तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन मार्क में जाके। लास्ट में देखिए दिया हुआ है दोस्तों क्लियर सेटिंग, मतलब कोई भी सेटिंग सेट ना करें, क्लियर करके रख सकते हो आप कि कोई काम ही ना करे बटन। लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे फर्मवेयर का ऑप्शन आ जाएगा और बाकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन लिस्ट देखना चाहते हैं, सब कुछ ओके करने के बाद या तो रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ से रिमूव करके ही आप अपने लेंस और केबल को आप सेपरेट कीजिएगा, ठीक है। बिना रिमूव किए आप डायरेक्ट कोई भी एक्शन मत लीजिएगा दोस्तों।